नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करते हैं जो अपना ये फार्मर एजिटेशन का चल रहा है। बिकॉज मेरे को बहुत लोगों के कमेंट सेक्शन में आए और कनेक्ट भी किया लोगों ने मेरे साथ कि गुरुजी इस पे आप बताएं। तो मैं इस पे चर्चा करूंगा। एंड मैंने बाकी जो लोग चर्चा कर रहे हैं यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनल पे, जर्नल, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उससे थोड़ा सा मैं हटके बताऊंगा। एंड जो हायर पोजीशंस पे लोग हैं डिसीजन मेकिंग की, वो भी इससे लर्निंग ले सकते हैं मेरी एनालिसिस से। आपको मेरी एनालिसिस कैसे रखती है बताना। बहुत ही ओरिजिनल एनालिसिस है, अपने दिमाग से सोच के वीडियो बना रहा हूँ, किसी का देख के किसी और के ओपिनियन नहीं कर रहा, अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ जो मैंने बहुत दिमाग लगा के सोची है। और मैंने ऐसा सोचा है जो मुझे लगता नहीं, जितना भी मैंने कंज्यूम किया है इसके ऊपर, मुझे कहीं दिखा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप बताना आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिला या नहीं मिला। आप मेरा मिडिल क्लास ऑडियंस है तो आपके हिसाब से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। कुछ तो मैं रिएक्शंस बताता हूं जो दिए जा रहे हैं किसी तरह से। जो ऑपोजिशन वाले लोग हैं ऑफकोर्स वो तो भाई मिल गया, क्वेश्चन पेपर मुश्किल क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, अब आएगा मजा, अब सॉल्व करके देखा, तो बड़ा टॉपर स्टूडेंट बन रहा था, विच इज वेरी फाइन। ठीक है, कई लोग बोल रहे हैं अरे इस पे तो राजनीति हो रही है। अरे राजनीति तो हर चीज पे होती है और होनी भी चाहिए, किसी भी चीज पे। एवरीथिंग इज राजनीति ना। ऐसा थोड़ा है कि कोई ये वाली साइड कुछ करेगी तो ये बस नॉर्मल, और ये कुछ कर रही है तो राजनीति। एवरीथिंग इज राजनीति। हमारे घरों के अंदर राजनीति है। प्राइवेट हमारे जो घर है ना, मम्मी राजनीति करती है, पापा करते हैं, बच्चे करते हैं, सास करती है, बहू करती है, दामाद करता है, बेटे करते हैं, भाई बहन, सब पॉलिटिक्स होती है। ऑफिस में जाओ तो उसको हमने नाम भी रखा हुआ है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत है। हर जगह पॉलिटिक्स है भाई, हर जगह। तो मत भागो इससे, ये भी राजनीति है, यस, करी जा रही है, दैट इज वन। तो एक एक मैंने माइंडसेट ही आपका क्लियर कर दिया, इसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप कहीं भी कुछ करोगे राजनीति है। कहीं भी आप विजिट कर रहे हो, कुछ रिलीजियस चीजें बना रहे हो, कर रहे हो, वो सब राजनीति का ही पार्ट है। एवरीथिंग इज राजनीति। तो दैट इज वन वन थिंग इज क्लियर। सेकेंड चीज, हम आगे जाते हैं इससे। सेकेंड चीज का बोला जा रहा है जो कि लोगों को, मिडिल क्लास को, जो मेरा ऑडियंस है में, यार ये क्या बात है गुरुजी, ये तो कनपट्टी पे बंदूक लगा के लेने की बात हो, क्या ऐसे थोड़ा होता है। आपको दिक्कत क्या है कि आप कनपट्टी पे बंदूक लगा के कुछ नहीं ले सकते और कोई और ले जा रहा है या कोई और ले जा रहा है। बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट इन इट। इंट्रोस्पेक्शन करो, आप में दम है नहीं, आपने तो वोट देना ही देना है। कुछ आपको मिले चाहे ना मिले, आप हल्ला मचा नहीं सकते, आप कभी इकट्ठे हो नहीं सकते, आपकी पूछ है नहीं। आपको कोई दो इतनी सी भी आपसे मिलने आता है, कोई नमस्ते करने आता है मिडिल क्लास से कि मेरा टैक्स इतना कर रखा है, मेरे को नौकरी नहीं मिलती, मेरा कनाडा का वीजा नहीं लगता, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी पड़ी, यहाँ रोड ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, कभी होता है? रोज मिडिल क्लास स्ट्रगल करती है, पर आपकी कोई वॉइस ही नहीं है। तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो। अगर कोई आदमी, कोई तबका, कोई कोई भी उसमें दबंगई या कुछ उसने दिखाया, डेमोक्रेसी के तहत कुछ हो रहा है, तो इतनी चिढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ज्वाइन करो और उनके लिए, वो तो और मुंह रखता है। आपको इन किसानों की सपोर्ट में आने की जरूरत नहीं है मिडिल क्लास को, क्योंकि कहीं वो भी आ रहे हैं। देखो, मैं दोनों तरफ से बैलेंस्ड व्यू करके नहीं, प्रैक्टिकल व्यू करके बता रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नो आई एम नॉट फॉर दिस, ओके आई एम। लोग क्या समझ लेते हैं, ओके गुरुजी बोलो तो अब या तो यू विल बी अगेंस्ट किसान एंड प्रो दिस साइड, और यू विल बी अगेंस्ट दिस साइड एंड प्रो किसान। मैं बोल रहा हूं कि एक तीसरी स्टैंडिंग भी हो सकती है कि आप किस स्टेट पे, आप इस सिचुएशन से लर्न करो, ध्यान से वॉच करो कि भाई कैसे मिलता है। क्योंकि पिछली बार तो कानून भी वापस हुए थे। तो अगर इसका मतलब अगर अब कर दिया गया तो यानी कल को फिर लोग खड़े हो जाएंगे, कल को लोग कुछ भी मांग लेंगे, मिडिल क्लास का मुंह नहीं खुलता। क्या आप अपने मिडिल क्लास, मुझे पता है सर्दी में जाके कहीं खड़ी नहीं हो सकती, कुछ नहीं कर सकती। मिडिल क्लास वो है जिसके पिताजी बोलते हैं बेटा बुआ जी आ रही है सुबह 5 बजे की ट्रेन से रेलवे स्टेशन जाए, पापा मैं कैसे जाऊंगा, बुआ जी क्यों उबर ओला नहीं आ सकती, और सुबह की ट्रेन से क्यों आई है, आप लेके आओ, आपकी बहन है। ये मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास की औकात है, विच इज ओके। बिकॉज आप एक रोटी कपड़ा मकान में या किसी चीज में ऊपर उठ जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं, इसमें मैं बुराई नहीं कर रहा। बट जस्ट बिकॉज आप इतने छुई मुई हैं और कोई बैठा है कि भैया अपन ऐसे, तो उसको जाके आप ये नहीं कह सकते व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है भैया, ये उसका दम है, तुम कर लो। सुबह तो तुमसे किसी को छोड़ा लिया नहीं जाता, सुबह उठा नहीं जाता, बेडशीट चेंज नहीं करी जाती, ठीक है, खाना ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्विगी जोमेटो उबेर ओला सब चाहिए तुम्हें, तो नहीं है कि कई कईयों में है।
तो वो वही देखो, तो दैट इज वन। सेकंड चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सोचें ये पंजाब साइड से क्यों हो रहा है ज्यादा, ये यूपी बिहार में किसान नहीं है क्या? हाँ हाँ, यही तो हम बोल रहे थे, तो हम एक गलत वर्ड ऐड कर देते हैं इनके साथ जो बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। आप ऐसे गलत तरह से वर्ड यूज नहीं कर सकते। किसी का क्या रीजन है मैं बताने वाला हूं, मैं गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम बताने वाला हूं ये रीजन। कोई गलत किसी कौम को कंट्री में इस तरह कभी भी, कोई भी हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई कम्युनिटी हो, कोई प्रांत हो, कुछ हो, इस तरह बड़ी चीजें जो जस्ट बिकॉज आपके साथ नहीं है तो बस वो अगेंस्ट हो गया, ऐसे नहीं। आप सोचो ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह जी पंजाब वाले कंपटीशन की तैयारी नहीं करते। कंपटीशन की तैयारी, कंपटीशन यूपी बिहार करता है, मध्य प्रदेश करता है। तो जब आप 20 से 35 साल के होते हो, कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ है, तभी तो लगा रखा है। तभी वो बेचारा आएगा कहां से? क्योंकि जिसने गवर्नमेंट जॉब लेनी है वो हाया करने आएगा, कंपटीशन की तैयारी करेगा ना, मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, और कुछ तो निकाल लेगा, कुछ तो फाड़। इनको नहीं चाहिए। अब इनको नहीं चाहिए तो आप इनको फॉल्ट नहीं कर सकते। एक रीजन ये। दूसरा, भाई यहां से आते थे फौज में बहुत लोग, दमहंगा, हमारा हरियाणा से भी। एंड वो इफेक्ट ये जो मैं बता रहा हूं ये हरियाणा पे भी एप्लीकेबल है। हरियाणा में रुका हुआ है तो हरियाणा में भी उतना हल्ला नहीं बचा, तो मैं वैसे करके बता रहा हूं। बट ये पंजाब हरियाणा का ही खेल चल रहा है, ठीक है। तो अब अग्निवीर आ गया। अब वो अग्निवीर अपने पे चर्चा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कम है, वो पेंशन का बिल बढ़ गया, ये बढ़ गया। अब ये किसान पेंशन मांग रहे हैं। अरे पेंशन तो तुम्हारी गवर्नमेंट की 2004 से बंद है, और फौज की भी अग्निवीर डाल के बंद कर दी। तुम्हें कहां से मिलेगी पेंशन? दिमाग नहीं ले रहे। लेकिन अगला अगला ने बेरा है, 10 मांग मांगेंगे, 2-3 तो पूरी करेगी गवर्नमेंट। ये भी एक फैक्ट है। तो लर्न फ्रॉम देम ना, मिडिल क्लास। रोना किस लिए? मैं रो किस लिए रो? वो कुछ कर रहे हैं, मैं उन्हें ना तो सपोर्ट करने को कर रहा, ना ही किसी का पोस्ट। क्या गवर्नमेंट को आपकी वो है क्या कि मिडिल क्लास से खड़ी होगी और फिर हम कुछ करेंगे? क्या है ये? सब सारा वोट बैंक का खेल है, आपको पता है। अदरवाइज को वैसे बोले कि भी तुम किसानों, तुम्हें नहीं पसंद, मत वोट करना। ये नॉर्मल डेमोक्रेसी में तो ऐसे ही होना चाहिए। मुझे तेरी पॉलिसी पसंद नहीं है तो मैं तेरे को वोट नहीं दूंगा। पर इतने में बात नहीं रुकती है, मैं तेरे को वोट भी नहीं दूंगा और जो मेरे को चाहिए वो भी करवाऊंगा। वो अब ये मिडिल क्लास के क्वेश्चन पेपर से बाहर है, सिलेबस से बाहर है। अगेन मैं इसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, पर मैं इसके विरोध में भी नहीं हूं। तो क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि नाइदर आई एम फॉर द डिबेट एंड मैं अलग बता रहा हूं कि ये हो क्यों रहा है? क्योंकि सारे डिबेट में भाइयों बहनों ये हो क्यों रहा है उस पर फोकस नहीं है। इट इज लाइक तू मैं होती है, हस्बैंड वाइफ जैसे करते ना, तूने ऐसे किया था, तूने ऐसे किया था, ये किया था, तेरा ऐसे, तेरी माँ ऐसे थी, ऐसे। ये इस लेवल का डिबेट हो रहा है। अरे भैया यहां के लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं करते। फौज वाली साइड में जाते थे युद्ध, वो अग्निवीर का प्रोग्राम में काफी दिन से खराब चल रहा है। तीसरा एस्केप रूट जो था कनाडा, कनाडा में भी ट्रूडो का आपको पता है क्या हुआ G20 के बाद? तो भैया वो पासपोर्ट बंद, ये बंद, तो भैया फांसी पिट होगी। अब एक यूथ आ गया, अब यूथ आके कहता है, पापा कहता है अच्छा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? कंपटीशन की तैयारी तो मेरे से होती नहीं भाई, नहीं होती। यहां के लोगों से नहीं करते ये लोग, और आज नहीं कभी से नहीं करते। आपने वो डंकी में भी देखा होगा, IELTS का एग्जाम निकाल रहे हैं, उसी में जान निकली पड़ी है। तो नहीं करते जनरली, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि भाई ये अग्निवीर में तो अब क्या जाए, 4 साल में तो मेरे को तो पेंशन नहीं है। क्योंकि भाई एक फैक्ट है, बात मैंने लोगों करते देखा, मैंने कहा भाई 4 साल कर लो। कहते गुरुजी फौज में सबसे बड़ी चीज तो ट्रेनिंग ही है जिसमें जान निकलती है। ट्रेनिंग किसी, देखो फौज में तो है ही है, किसी भी जॉब के पहले 4 साल ही तो सबसे ज्यादा टफ होते हैं, बहुत टफ। जिसने भी नौकरी करी, कहीं मर्जी चले जाओ, टीचर बन जाओ, कहीं आप गवर्नमेंट में लग जाओ, प्राइवेट में लग जाओ, कॉर्पोरेट में लग जाओ, कहीं नौकरी कर लो, कोई भी, कहीं भी शुरू के 3-4 साल पेनफुल होते हैं। और ट्रेनिंग तो आप जीवन में कहीं मर्जी कर लो, किसी चीज की कर लो, तो भाई बहुत टफ होती है, सबको पता है। तो उसके लोग बहुत मेवा खाना चाहते हैं कई साल तक, नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। बट भी रूल अभी ये है जो है, और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, जो बाय द कंट्री ने डिसीजन लिया है। तो अब वो पापा को बोलता है, आप समझो साइक भी, मैं यहां भी नहीं जा सकता, उसके पापा का वहां भी जवाब नहीं है, ठीक है। तो अब ठीक है, कनाडा जाएंगे, कनाडा भी नहीं जा सकते। तो अब सुनो, कनाडा नहीं जा सकते, यहां नहीं जा सकते, जो मैंने बताया, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते, तो कहां चले फिर? दिल्ली चलो। क्योंकि दिल्ली को चलो, किसानी क्यों नहीं कर? किसानी में पैसा नहीं लगता। MSP वैसे 40,000 करोड़ का रिकवरी है पंजाब का। डेटा आप ले देख लेना, गूगल कर लेना, एग्जैक्ट फिगर देख लेना। सबसे ज्यादा फसल उठती है जो MSP मिलता है, ऑलरेडी मिल रहा है पंजाब को। फ्री बिजली पानी का अलग स्कोप है, फर्टिलाइजर में अलग है, वो ट्रैक्टर अलग सस्ते मिल रहे हैं, पर दिल मांगे मोर। क्योंकि भाई देखो, आईफोन चाहिए ना, एस्पिरेशंस हैं। यही आपका बिहार का किसान, आपके विदर्भ रीजन में
किसान सुसाइड कर रहे हैं, किसान सुसाइड का रेट निकाल लो। पहली बात तो मैं ये नहीं मानता कि हर किसान सिर्फ गरीबी की वजह से सुसाइड कर रहा है, जैसे हर फिल्म एक्टर फिल्म ना मिलने की वजह से सुसाइड नहीं कर सकता। फिल्म एक्टर भी सुसाइड करते हैं, अमीर लोग भी सुसाइड करते हैं, गरीब भी करते हैं, किसान भी करते हैं, दुनिया करती है, ठीक है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि ये नहीं करता, स्टूडेंट्स भी करते हैं, कोटा में भी करते हैं, ठीक है। तो किसान का सुसाइड का रेट निकाल लो, कहां कहां कितनों ने सुसाइड करी पिछले 10 साल में, ठीक है। और सारा एट्रीब्यूट कर दो बिकॉज ऑफ किसान नहीं करी, लेट से, तब देख लो डेटा कहां का ज्यादा मिलेगा आपको कि यहां के कर रहे हैं, जहां के कर रहे हैं वहां तो वो तो मुंह भी नहीं खोल रहे। मैं साथ नहीं दे रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मांगे ठीक नहीं है या देना नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि मैं और गहरी बात करूंगा। कई लोग आके जुमले सुना के चले जाते हैं, पब्लिक को पता नहीं चलता, और कई लोग उसको वो बोल देते भाई तूने बोला था, तूने ये अनाउंस किया था, साडा हक ਇੱਥੇ रखा। मैं यू लाइक कि यार बाकी लोग तो नहीं हो रहे, बिकॉज रीजन क्या, समटाइम्स यू कैन फूल ऑल द पीपल फ्यू टाइम्स, समटाइम्स यू कैन फूल फ्यू ऑफ द पीपल ऑल द टाइम्स, क्योंकि कई लोग तो बेवकूफ होते हैं, उनको कभी हमेशा बना दो, और सब लोगों को भी आप कभी कभी बेवकूफ बना सकते हो, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अब आके ऐसे नहीं, मैं आके कुछ भी, अब पॉलिटिशियन को भी मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो शेर सवा शेर और वो टकरा जाएगा कोई एड़ा। अब बोल क्या करना है, नहीं तूच बोला था, नहीं ये ऐसे प्रॉमिस है, नहीं ऐसे करना पड़ेगा, नहीं बता नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर सकते। अब वो कई बार क्या होता है ना, वो लोग ऐसे करते हैं, यार ये देख ये मांग रहा है, फिर देख मैं तेरे हिस्से का दे दूंगा। यार ऐसे भी अप्रोच नहीं रख सकते ना, गवर्नमेंट दबंग है गवर्नमेंट। बताओ देना है नहीं देना, मेरे से पूछो देना चाहिए नहीं देना चाहिए। भाई एक सिंपल सी चीज, 1971 से 2023 के सबके पर कैपिटा वो रख लो। बोला गया था 2017 में किसान की आय डबल कर दी जाएगी, अब पार्लियामेंट में क्या बोला गया कि 20% बढ़ी है, खुद ही गवर्नमेंट ही बोलती है, गवर्नमेंट ने बोला हम डबल कर देंगे, अब उनसे 20% हुई, तो 100% करनी थी, 20% बढ़ी। अब एमएसपी है, एमएसपी बोलने से कह रहे महंगाई बढ़ेगी, अरे महंगाई तो प्लॉट बढ़ने से भी बढ़ती है, महंगाई तो सीमेंट रेता बढ़ने से बढ़ती है, लेबर कॉस्ट से भी बढ़ती है। तो किसान को देने से महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई वैसे भी बढ़ रही है तो इनकी वजह से भी बढ़ लेगी। अगर डॉक्टर है, किसान, देखो महंगाई का क्या है, वो किसान बोलेगा मैं तो फसल महंगी दूंगा, दे दे, अब सुआ लगाना होगा भैंस के पीछे तो मैं 20 रुपए की जगह 50 लूंगा। सबके पास हक है ना सिस्टम में। नहीं पर भाई साहब इससे तो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ये तुम इकोनॉमिस्ट बन गए, किसी ने बता दिया किसकी कितनी वेटेज है, किसका कितना क्या हिसाब किताब है। किसी को ये पता है इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का रेट क्या है और कितना एमएसपी मांगा जा रहा है? 2100 के करीब कुछ मिलता है क्विंटल, 2400 के करीब कुछ बोला जा रहा है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, वो कहता है कि भाई जितना आपने उगवाई में कॉस्ट लगाई इसकी, और उसमें आपकी लेबर कॉस्ट भी होगी, परिवार की जो काम करते हैं आप लोग, और उसका आप 50% आप चार्ज कर सकते हैं। और उसमें अगर खेत जैसे आप किराए पे लेते हैं और वो सब लेते हैं, या उसकी वो पैसा आप बैंक में डालते हैं और 7-8% मिलता, अगर यहां नहीं लगाते, या हो सकता है आपने वो ब्याज पे लिया हो, तो वो ब्याज भी इस पे ऐड करके आप एक कॉस्ट को 1.5 गुना दोगे। अब वो 1.5 गुना जो दोगे वो फॉर्मूला है, जिसने फॉर्मूला निकाला उसको भारत रत्न मिल गया। तो भाई यानी बहुत ही अच्छा कुछ काम किया तभी तो भारत रत्न दिया। भारत रत्न ऐसे थोड़ा है, रेवड़ी की तरह थोड़ा बढ़ जाता है, रेवड़ी की तरह सुना पड़ता है भारत रत्न कि भाई किसी को काडर को खुश करना है तो अपने यहाँ नेता को दे दो, तेलंगाना में या कहीं इलेक्शन है, आंध्रा में कुछ खुश करना है तो उसको भारत रत्न दे दो। ये किसान वालों का नेता, इसका पोता कूदता रहता है इतना घड़ा, इनने थोड़ा नमस्ते करनी है, ये जाट बेल्ट और ये यूपी बेल्ट, ये घड़ा कूद रहा है, इसने भी भारत रत्न दे दो। तो ऐसे थोड़ा दिया जाता है भारत रत्न भाई बहनों, ऐसे रेवड़ी की तरह थोड़ा पड़ता है कि 3 लोगों का देने का रूल रहता है, 5 का दे दो, ऐसे थोड़ा होता है। ठीक है, कैसे होता है वो आप बताओ, कैसे होता है वो आप बताओ। लेकिन आप ये बताओ, प्रॉमिस, कई बार एक छोटा बच्चा घर में ऐसा होता है जो पापा बोल देता है ना उसको, अच्छा ठीक है बेटा मूवी देखने मॉल में तब जाएंगे, अब पापा थक के आ गए या पैसे कम है या ऐसा ही बोला था उस टाइम, पीछा छुड़ाने के लिए बोला था, अब वो आके बैठ गया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब वो बच्चा तो गंदा बच्चा ही लग रहा है, ऐसे घर में बच्चे होते हैं हमारे, पर हमारे बच्चे होते हैं ना। अब वो गंदे की उनको गंदा बोल रहे हो, पर आप ही ने तो बोला था उसको मत बोलते। अब वो क्लियर कट है कि यार तुमने बोला था नहीं बोला था भाई बहनों, बोला था तो करके दिखाओ। अब बोले यार सारे ब्याह के गीत साचे ना होते। हाँ, ब्याह के सारे गीत साचे ना होते, हमें भी पता है, हरियाणा वाली कहावत है कि ऑल द सॉन्ग्स sung during wedding about this is how life will be, all that poetry and beauty the married life doesn't
टर्न आउट लाइक दैट। मैरिटल लाइफ कुछ और निकलती है। कस्में वादे सब करते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वो भी एक फैक्ट है, और सारी नहीं भी होती। लेकिन भाई कोई आ जाए तो कैसे डील करें? तो इसको डील करने के 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले तो पैसे, कहीं ना कहीं somebody wants to now tell to the politician, भाई तुम ये जो बात खोलो ना, पहले इलेक्शन का भी स्टार्ट हो रहा है दोबारा से, मार्च अप्रैल में सब जाएंगे भाइयों बहनों, सब जाके माइक पे तो कुछ भी चीर दो फोड़ दो, और चांद दिला के दूंगा, इडली डू का गाना है ना उसका, माधुरी का, मुझको चांद ला के दे, तेरे को चांद ला के दूंगा। भाई कई ऐसे हैं जो चांद मांगने आ जाएंगे, और फिर ये मत बोलना कि चांद कैसे ला के दे सकते हैं, वो तो ऐसे बोल दिया था। नहीं, बोल मत देना। बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा कि क्या बोलेगा, क्योंकि वहां मराठवाड़ा एजिटेशन है, उसका अलग वहां लारी चप्पा कर रखा है। लारी चप्पा करके नहीं काम चलने वाला। एस्पिरेशंस बढ़ जाते हैं ना, एस्पिरेशंस बढ़ जाएंगे तो ऐसा है। तो आपको देखना है कि पहले तो देखो, ये यूथ को जो बिजी रखते हैं ना हम परीक्षा की तैयारी में, ये कोई बहुत खराब चीज नहीं है। नहीं तो सारे के सारे इनको बोल दो ये तुम ये भी होप ले लो, तो सरकारी नौकरियों का ये गाजर है, अगर ये तभी तो हटती नहीं है। हमारे जैसे आके कितने वीडियो बना दिए कि यार यूथ को क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, अरे तुम तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हो, हम अपना ये करके ऐसे रहेंगे। तो इंडिया में समझाना मुश्किल है, लोगों को बहलाना बहकाना बहुत आसान है। जब कोई आके आप सबसे शीर्ष बड़ा नेता बोलता है भाई तुम रेडी खोल लो, पकौड़े बेच लो, चाय बेच लो, तो बड़ा बुरा लगता है। पर वो आइडिया बिल्कुल ही सही है, और जिनने कर लिया वो खूब पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जब वो देखता है, नेता भी तो देखते हैं कि अरे जनता मूर्ख ही है, अब इनको ये समझेगी तो है नहीं, अब जनता मूर्ख है समझेगी नहीं, तो इनको बहलाओ फेंकाओ। बट उस मूर्खता में कई लोग, अब मैं क्या वर्ड यूज करूं, उस तरह वाले आते हैं, तूने कहा था, नहीं नहीं हमने तो मान लिया, तूने बोला था आई लव यू, तो अब तेरे को शादी करनी पड़ेगी। ऐसे हो जाता है ना कई बार। क्यों बोला था आई लव यू, क्यों वो शादी का वादा किया था, अब किया था तो करनी पड़ेगी। अब यू आर लाइक कि नहीं यार वो हो गया था हिट, ऐसे मेरे को लग रहा था, नहीं 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 तूने मेरे से ऐसे किया था वादा, अब तेरे को ला के रखना पड़ेगा। तो इट्स ए लेसन लर्न फॉर पॉलिटिशियंस। नंबर 1, whoever is doing within the democracy it is right। कई लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं डेमोक्रेसी के अंदर उनको आने दो, यहाँ पे दिल्ली में आने के, ये लोग बोल रहे हैं ना डोंट ट्रीट, देखो ऐसा है, इंटिमिडेट फील कर रहा है कि मैं जब वीडियो देखता हूं मैं इंटिमिडेट फील करता हूं, और मेरे में बतेरी दबंगई है, मैं भी हरियाणा का ही जाट हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत डरपोक इंसान हूं, लेकिन फिर भी जिस तरह लोग आ रहे हैं, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का हक है, जंतर मंतर पे हक है, 50 जने बैठ जाओ, लीडर बैठ जाओ, 100 बैठ जाओ, 500 बैठ जाओ, 1000 बैठ जाओ, 2000 बैठ जाओ, रोज बैठ जाओ, सब कार्ड वार्ड रख लो, 3000 बैठ जाओ, भाई 2-3 लाख नहीं बिठाए जाएंगे, यहाँ गदर मच जाएगा। और जब गदर मच जाएगा फिर उसको, उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, फिर किसकी जिम्मेवारी होगी, फिर कोर्ट कहेगा तुमने रोका क्यों नहीं, अभी बोल रहे जाने क्यों। भैया जिम्मेवारी एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ने गदर नहीं करना। तो दिल्ली में नहीं आ रहे तो ठीक है, प्रोटेस्ट करना है कर लो, सोशल मीडिया कहां बैठ के कर रहे हो, आज के दिन में वीडियो दुबई में बैठ के बनाओ, जर्मनी में भी एक भाई साहब नमस्ते करता है, वो नमस्कार दोस्तों करता है, वो बनाओ, यहां बनाओ, कहीं पर, हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस, देयर इज अ मैसेज व्हिच इज गोइंग। फिजिकली तो बाहर को वैसे भी नहीं देखता, आज के दिन कौन देखता है, सबका मुंह, मतलब लोग मोटरसाइकिल चलाते भी मोबाइल देख रहे हैं, मतलब सर फूट जाए मर जाए, गाड़ी चलाते तो अलग बात है, क्यों तो कम से कम गाड़ी टक्कर ही लगती है, गिरती तो नहीं है, मतलब लोग वॉक करते हुए देख रहे हैं। तो लोग तो बाहर तो कहीं को देख ही नहीं रहा, सब मोबाइल में घुसे पड़े हैं। ये वीडियो भी आप मोबाइल में देख रहे हो, प्रोटेस्ट भी मोबाइल में देखा जा रहा है, ठीक है, हो कहीं मर्जी रहा है, लेकिन देखा तो यहाँ ड्रोन जा रहा है, ड्रोन ने ऐसे डाल दिया। एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या बोलूं, उसमें भी डर बहुत लगता है बोलने में, पर यार अपने ही सिटीजन पे तुम डालकर चलो कर रहे हो, तुम्हें मजबूरी है, पर उसको तुम ऐसे टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर दिखा के अपनी काबिलियत की क्लैपिंग तो मत कराओ यार, कम से कम इतना तो दिल बनता है, ठीक है। प्रोटेस्टर्स हैं, नहीं आने देना चाहते, कोई भी समझते हैं सब, ठीक है, हम मिडिल क्लास हैं, हम पढ़ी लिखी हैं, हम सब समझते हैं। तुमने उसमें कुछ ड्रोन भी कर लिया वो भी समझते हैं, ड्रोन से तुम आंसू गैस फेंक रहे हो वो भी समझते हैं, आंसू गैस लोगों को तकलीफ दे रही है, वो भाग रहे हैं वो भी समझते हैं, वो पतंग लेके गिरा रहे हैं ये भी समझते हैं। पर इस चीज की ऐसे बहुत क्लैपिंग नहीं हो सकती। घर का, परिवार का पिताजी अपने बेटे को पीटे किसी बारे में, किसी भी रीजन से, उसमें वो ये नहीं बोल सकता देख आज ये बढ़िया वाला बैट से पीटा है मैंने, क्या टेक्नोलॉजी ली है, ये एक
गलत गंदी चीज है। कम से कम जो भी करना पड़ रहा है, पिताजी को मान लो अपने किसी को कुछ पीड़ा देनी पड़ रही है, हम उस पे भी मॉरलिटी पे नहीं चर्चा कर रहे। आइडियली नहीं देनी चाहिए, बट कई बार सिचुएशन हो जाती है, हम जजमेंटल नहीं बन रहे, लेकिन इतने जजमेंटल तो जरूर बनेंगे कि भैया उसके तुम रिजॉइस नहीं कर सकते कि मैंने इसको मारा, एंड मैंने वो होता है ना जो शिवाजी ने वो पकड़ के वो मारा था ना, वो हाथ में ऐसे नक्कल्स में आता है वाला, उससे मारा गुस्सा। देखो कितनी बढ़िया है। ये गोरी हो जाता है, ये विचलित कर देता है। ये जो मेरे जैसे, मैं सेंसिटिव उतना नहीं हूं जितना मैं ऐसे बोलता हूं कि हालांकि मैं एनर्जीज के लिए करता हूं कि, बट मेरे में एक फैक्टर है कि मैं जबरदस्ती एक्सट्रीम्स में जाके हाय अल्लाह नहीं मचा देता एक टाइम का। मैं कहता हूं हाँ यार, इस साइड का भी समझ लो, इस साइड का भी समझ लो, क्योंकि हमारी जैसी वॉइसेस भी तो चाहिए ना, वॉइसेस ऑफ रीजन, कि हाँ यार दोनों पार्टी की समझ लो। जैसे मैंने यहाँ एनालाइज किया कि भाई ये इन लोगों की ये मजबूरी है, तुम ये तो समझ ही नहीं रहे क्यों कर रहे हो, तुम तो एमएसपी के पे चर्चा कर रहे हो, कर लो उस पर, बट ये इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं। कनाडा जाना बंद हो गया, पासपोर्ट का बंद हो गया, वो वहां जा रहे थे बच्चे, वो बूढ़े अपना काम चला रहे थे, जो चल रहा था मिल रहा था, हो रही थी, जिंदगी कट रही थी। फिर अब ये देखा कि अब क्या है, एक सिचुएशन ऐसी हो जाए ना वो गलत हो जाती है जहां बूढ़े तो फ्री होते ही हैं। हरियाणा में मैं देखो उत्तर बीते रहता भाई, इस बार ये सरकार गिराएंगे इसकी, इस बार सुसरे ने ना आंदे, इसने ना आंदे, उसने, ये बढ़िया चलता है, हर मौके उस चलता है, चलना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये होती है कि यूथ तो ऑक्यूपाइड है, सुबह बालक निकल के कुछ काम आता है, कुछ कितने कुछ पीछे कमा रहे हैं। प्रॉब्लम कम्स व्हेन दीज गाइज आर सिटिंग नॉट डूइंग एनीथिंग एंड द यूथ इज आल्सो सिटिंग एंड नॉट डूइंग एनीथिंग। नाउ दे कम, काका के करूं, यहां काका इज, हरियाणा में काका इज चाचा, काका इन पंजाब अक्रॉस द बॉर्डर, शंभू बॉर्डर इज चाइल्ड। तो द चाचा, द एल्डरली विल से काका टू अ स्मॉल किड। देखो डिफरेंस कितना है एक ही वर्ड का, लेकिन बोथ द पार्टीज विल नाउ सिट टुगेदर एंड से कि यार व्हाट इज टू बी डन, कुछ नहीं कर रहा है, बिकॉज उसको पता है अगर ये ज्यादा देर उसने कुछ नहीं किया, इसने फिर उड़ता पंजाब कर देना। वो भी डर रहे हैं ना सबको कि एक यूथ की उसकी एनर्जी अगर कहीं लग नहीं रही, वो कहीं अग्निवीर में ज्वाइन नहीं कर रहा, उसके कैंप लगा दो भाई, तुम अग्निवीर के लगा लो, कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो एक एनर्जी है, हाई ऑन एनर्जी है। और भाई हरियाणा पंजाब के लोग और हाई ऑन एनर्जी तो रहे हैं, बट जब जाके बॉर्डर पे गोली खाते हैं हरियाणा पंजाब के, ठीक है, और इतने सालों से खाई है, सारे आक्रमण यहीं से हुए हैं, तब तो बड़े अच्छे लगते हैं। ये गोल्ड मेडल लेके आते हैं तब तो बड़े अच्छे लगते हैं, तब तो वो एनर्जी, डोपामाइन, टेस्टोस्टेरॉन बड़ा सूट करता है सब लोगों को, बुद्धिजीवियों को, और उसको सबको अच्छा लगता है कि हाँ हमारा देश। तो भाई वो तो फिर यहां भी निकलेगा ना, आप समझ रहे हैं, वो छोड़ के तो ना जाएंगे, वो तो खान पान है यहाँ का, है दूध दही का खाना, ठीक है, वो तो दम है यहाँ पे। अब जो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग नॉट ओनली इन एज, जो हायर पोजीशन पे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सोशलिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस, हमको समझना है भाई, दिल्ली मुगलों के टाइम थी या अंग्रेजों के टाइम थी, थोड़ी टाइट ही रहती थी इन दोनों एरिया से हमेशा, हिस्टोरिकली। आज नहीं, बलबन के ऊंट भी यहीं लूटा करते थे, बलबन अगर जानते हो ना, बहुत पहले बलबन, तो यहां ऐसा ही है। और ये मेरे को somebody was telling कि वो किसानों का लीडर, जाट लीडर, अरे जाटों का कोई लीडर ही नहीं होता भाई, जाट तो हर जाट अपने में लीडर है, जाट किसने लीडर बनना है। नहीं, वो जाट नेता थे, ठीक थे, इज्जत दे दें अपने किसी ने, पर वैसा नेता ना है कोई कि जो तुम यूं कुछ दे के उसने अपने खोपचे में लेके सेट कर लोगे, क्योंकि द कम्युनिटी इज सच। हम तो कौन मैं अपने किसी ने समझा, अच्छा तू बड़ा चौधरी लग रहा है, तू बताओगा क्या करूंगा, आई एम ऑल्सो चौधरी, तो एवरीबडी चौधरी है। तो नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ सडनली यू डोंट नो व्हाट टू, whom to sort out because there's no face, there's no face, बिकॉज एक आदमी हो तो कुछ उसने इसी तीसी करते उसकी जाके, यहां तो यहां देखो पता नहीं चलता। तो भाई सिलेबस पॉलिटिशियंस के लिए भी आउट हो जाता है, सिलेबस पॉलिटिशियंस क्या होता है। सिचुएशन कैसी है, मिडिल क्लास को ये रखना है, तुम्हारे को भाई कुछ नहीं है इसमें, तुमसे लेके दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो तुम किसी की क्लैपिंग मत करो। और दूसरी चीज एक और है कि ज्यादा किसी का वो भी मत करो, अपनी लाइफ में अपने लगे रहो। नहीं नहीं हमें ऐसे तो देख, अरे अब अपना कर लेना यार, तू क्या नौकरी लग नहीं रही तेरे बालक की, तू ये एजिटेशन में जा रहा है, तू भी जाके बैठ जा, ज्यादा इतना करना है ठंड में जाके बैठ जा कि आसान है, इट इज नॉट ईजी। बट मैं फिर भी अपने वीडियो के एंड में बोलना चाहूँगा, गवर्नमेंट ये अपना ही मामला है भाई, प्यार से बैठ के बात कर लो, क्योंकि कई बार क्या ना ईगो पे बात चली जाती है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, फिर ना तर्क नहीं चलता, फिर सब कुतर्क हो जाता है, तूने मेरे को ये किया, तूने मेरे को ये मारा, तूने मेरी बेइज्जती करी, हम ऐसे करेंगे। नाक की लड़ाई मत बनाओ, नाक की लड़ाई मत बनाओ।
यहाँ के लोग, मुझे पता है, मैं भी यहाँ का ही लोगों को, मैं दूसरा ना कुछ ज्ञान ना बांटना है, मैं भी यहीं का पानी पिया है, ठीक है, और गुजरात का भी पानी पिया है बहुत, तो दोनों का पानी पी रखा है खूब सारा, ठीक है, तो दोनों का मिक्स करते हुए बता रहा हूं कि जिस तरह रैशनैलिटी में एक गुजराती सोचता है कि धंधो, पैसा, लॉजिक, बढ़ो, ये कर दो, यहां के लोग इमोशनल हैं। इमोशनल हैं, वो इमोशन जब अच्छी चीज करते हैं तो सूट कर लेता है, क्योंकि इमोशन, देश भी तो इमोशन है। भारत मां के लिए गोली खाना इमोशन है ना। भारत मां ऐसे कहीं दिख तो नहीं रही, अपनी मां तो दिख जाती है सबको, पर ऐसा तो नहीं दिखता मां भारती के लिए शहीद हो जाना। हिस्टोरिकली देख लो, आर्म फोर्सेस देख लो, पॉपुलेशन देख लो, पंजाब हरियाणा की इंडिया की पॉपुलेशन का क्या परसेंटेज है, और इंडिया की पॉपुलेशन में जो लोग शहीद हुए हैं उनका देख लो। मैं किसी दूसरे प्रांत का लेके नहीं जाना चाहता कि मैं उनको नीचे मेरिट लिस्ट में दिखा रहा हूं और जी हम ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। बहुत लोग बहुत करते हैं, मैं परसेंटेजेस की बात कर रहा हूं। यूपी की पॉपुलेशन कितना परसेंटेज ऑफ इंडिया है, वहां से भी बहुत लोग आर्म फोर्सेस में, पर हरियाणा की पॉपुलेशन देख लो, पंजाब की देख लो, वहां से चेक कर लो, हिस्टोरिकली आप चेक कर लो, ठीक है। गोल्ड मेडल, मेडल, हॉकी के मेडल, आज के नहीं पहले के मेडल। देयर वॉज ए टाइम जब हॉकी की एक गांव के या एक डिस्ट्रिक्ट के ऑलमोस्ट पूरी टीम थी, एक डिस्ट्रिक्ट के, वहीं दो गांवों के अंदर वो वही हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम। तो हिस्ट्री है। उससे पहले का अगर आप इतिहास देखो तो बहुत इलिस्ट्रियस हिस्ट्री है, जिसको देख के हमारे आंसू आते हैं। क्या अत्याचार हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ यहां खून बट है, यहां की मिट्टी के अंदर। कुरुक्षेत्र यहां हुआ है, पानीपत यहां हुआ है, यही जीटी रोड है वो, यही कहानी, यही आज नहीं जो गदर मच रहा है। ये यहाँ की वास्तु कह लो, यहाँ के लोगों के इमोशंस कह लो, यहाँ का कुछ भी कह लो, लेकिन वो यही है भाई। यहाँ है तो बी केयरफुल ना, एवरीबडी नीड्स टू बी केयरफुल। यहाँ रहने वाले या जो यहाँ कानून बनाने वाले और कानून और ये सब बोलने वाले। तो एमएसपी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इतनी फसल पे दे रखा है पर देते नहीं है, या किस में करना है, क्या करना है। अरे भैया जो करना है अपना बता दो, कर लो। लेकिन हमें एज मिडिल क्लास बहुत ज्यादा इसके अंदर एंटी नहीं होना है और प्रो नहीं होना है। भाई हाँ तुम देख लो, कर लो, और उनको ये पूछना यार ये देखो तो सही कैसे बात मानते हैं, नहीं मानते, और किसकी बात मानी जाती है। डेमोक्रेसी में जो सबसे ज्यादा हल्ला मचाता है उसी की बात मानी जाती है, जिसकी वॉइस उसी की सुनी जाएगी ना, जो जोर से बोल रहा है, जो मुंह में ठीक है भाई साहब, जैसा आपको ठीक लगे भाई साहब, तो वो भी एक फैक्ट है। एंड इसमें रोना रहता है एक शरीफ बेटे का जो मिडिल क्लास है कि मैंने तो अपना हक मांगा ही नहीं, मैंने तो ये करा ही नहीं। अब गवर्नमेंट माई बाप है, तो है ये डेमोक्रेसी का ये खेल है ये। अब क्या करें, एक राजनेता क्या करे, राजनेता कहेगा भाई मेरा सबसे बड़ा धर्म है पावर में रहना, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा तुम्हारा भला कैसे हो। हाँ भाई ये वोट बैंक बहुत है। अब चक्कर क्या है, किसान वोट बैंक नहीं रहा। किसान को भी समझना है कि इतना हल्ला मचा के किसानों को भी मैसेज है, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। वोट बैंक नहीं हो तुम, इतना भी नहीं मार सकते। और फिर वही वाली बात है, इस पे अलग भी वीडियो बनेगा, किसानों के लिए बनेगा। ये किसान का जो तकलीफ हो रही है, ये इंडिया में नहीं हो रही है, वर्ल्ड ओवर हो रही है, यूएस में भी हो रही है और यूरोपियन कंट्रीज में भी हो रही है। और इसमें इनहेरेंटली इश्यूज हैं। इतने लोगों को एग्रीकल्चर नहीं करना है, तभी वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। आपको लग रहा है आप एम्प्लॉयड हो, आपको लग रहा है आप कुछ कर रहे हो और आपको लग रहा है आपको कुछ मिल रहा है, बट आप रिक्वायर्ड नहीं हो। तो 4 लोग उस काम में लगे हुए हैं जहां एक से काम चल जाएगा, तो वो 3 सोचें कि नहीं मेरा बराबरी हो जाए, बाकी लोग काम करते हैं। भैया तुम्हें निकलना पड़ेगा, तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। तो उस पर डिटेल्ड इकोनॉमिक्स का ही वीडियो अगर आप चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, तो मैं बना दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसको अपने शेयर करें, ताकि थोड़ी रैशनैलिटी की और थोड़ी उसकी आए। ये हमें पोल पोजीशंस नहीं लेनी। इफ यू आर नॉट विद अस देन यू आर अगेंस्ट अस, ये गलत अप्रोच होती है किसी की भी, कि जस्ट बिकॉज मैं आपके साथ नहीं हूं तो मैं आपके अगेंस्ट हूं। नहीं, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं ना, मैं आपके साथ हूं, मुझे अपने और भी काम है। ये भी एक अप्रोच हो सकती है। और हम देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो और हम अपने लेसन लर्न कर रहे हैं, ठीक है। हम कूद काद के किसी की क्यों जयकारे में लगी हुई है मिडिल क्लास। एक दोनों ने, कोई मेरे को मिडिल क्लास के 100 आदमी ले लो, डिपेंडिंग ऑन कहां से पकड़े, वो या तो इस खेमे में होंगे भाई ये, और या इसमें होंगे, उल्टा सीधा बोल रहे होंगे इन लोग को, या अपने यहां आ जाएंगे। मतलब
मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें मैंने तथ्यवाद तर्क संगत तरह से मैंने बता दिया लोगों को। वेबिनार्स और वो सब अटेंड करने होते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ग्रुप मिलेगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाय पे चर्चा करके एक मेंबरशिप है, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। जिन जिन ने मेंबरशिप ले रखी है वो मेरे से जुड़ भी सकते हैं, वो उसके माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।